दिलजीत आज पंजाब के सबसे बड़े आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हैं। इन्होंने इंडिया के बाहर भी उतना ही नाम कमाया है जितना इन्होंने इंडिया में कमाया। इनके इंटरनेशनल ट्यूब्स जैसे लंदन अरेना और न्यू जर्सी इन यूएसए बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुके हैं। दिलजीत इंडिया की रीजनल लैंग्वेज और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए कोचेला में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी आर्टिस्ट बन गए थे। उसके साथ साथ इन्होंने बड़े बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ भी कोलैब किया। 2020 में उनका गोट एल्बम रिलीज होगा। दिलजीत इंडस्ट्री में अपना एक मार्क छोड़ना चाहते थे जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और दिलजीत पहले ऐसे इंडियन आर्टिस्ट है जिसके तीन एल्बम्स बिलबोर्ड के चार्ट्स पर आ चुके हैं। उन्हें फैशन का भी शौक है और पेरिस ने उन्हें इंडिया मोस्ट फैशनेबल मैन का अवार्ड भी दिया है। फैशन के साथ साथ ऑडियंस दिलजीत की एक्टिंग की भी दीवानी है और अभी अप्रैल 2024 में उन्हें द बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उनके शोज चाहे इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हमेशा सोल्ड आउट रहते हैं और उनके हर गाने को करोड़ों में स्ट्रीम्स मिल चुके हैं। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि 22 साल से इंडस्ट्री में रहने के बावजूद भी दिलजीत इतने रेलेवेंट कैसे है। उनके सामने बेस्ट ऑफ बेस्ट सिंगर्स, एक्टर्स, रैपर्स, म्यूजिशियंस आए और चले गए और दिलजीत ने उनमें से कुछ लोगों के साथ तो काम भी किया। और उनके इतने रेलेवेंट होने के बावजूद भी कोई भी आज दिलजीत दोसांझ की लाइफ के बारे में नहीं जानता। कैसे दिलजीत ने अपने फैंस और इंडस्ट्री में इतनी रेस्पेक्ट कमाई, कैसे उन्होंने अपने स्टारडम को इतने लंबे समय तक सस्टेन किया, उनकी जर्नी क्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि रेगुलर ऐसा कंटेंट आता रहता है। दिलजीत पंजाब के एक छोटे से गांव दोसांझ कला से आते हैं जहां 1984 में उनका जन्म होता है। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा हम्बल था। इनके पिता पंजाब रोडवेज में ड्राइवर थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। तो बचपन में वो अपनी बहन के साथ ट्यूशन जाया करते थे जहां उनके ट्यूशन टीचर को पोएम लिखने का शौक था। तो एक दिन उन्होंने सभी बच्चों को कहा कि भाई जो भी इस पोएम को जल्दी से याद करके सुना देगा वो जल्दी फ्री हो जाएगा। और ट्यूशन से जल्दी फ्री होने के चक्कर में दिलजीत ने पूरी पोएम बिना देखे सुना दी थी जिससे उनके ट्यूशन टीचर भी काफी खुश हुए। और तब से जब भी कोई उनके टीचर से मिलने आता या फिर कोई छोटे मोटे कंपटीशन होते तब दिलजीत अपने पोएम सुनाया करते थे। और अपने इस चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के चलते उनका स्टेज फियर पूरी तरह से खत्म हो गया था। दिलजीत शुरू से ही फेमस होना चाहते थे और वो हमेशा भगवान से यही कहते थे कि भले ही आज उन्हें कोई नहीं जानता हो बट एट द एंड उन्हें सब लोग जाने। बट एक छोटे से गाँव में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है जिससे इनका फेमस होने का सपना काफी दूर दिखाई दे रहा था। और यही रियलाइज करते हुए उनकी माँ ने उन्हें अपने मामा के पास लुधियाना भेज दिया। बट ये सब उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया था, उनसे बिना पूछे किया गया था जिससे दिलजीत 1.5 साल तक अपनी माँ से नाराज रहे। और लुधियाना जाने की वजह से उनका अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन कहीं ना कहीं वीक हो गया था। लुधियाना आने के बाद दिलजीत अपने मामा से तबला और हारमोनियम जैसे इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर देते और लगातार प्रैक्टिस करने से दिलजीत उनमें इतने अच्छे हो गए थे कि वो छोटे छोटे फंक्शंस, वेडिंग्स, पार्टीज और गुरुद्वारा के कुछ इवेंट्स में परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। बट दिलजीत को और बड़े अपॉर्चुनिटीज की तलाश थी और तभी उनकी मुलाकात होती है फाइन टोन सेट्स के प्रोड्यूसर राजेंद्र सिंह और सॉन्ग राइटर एंड प्रोड्यूसर बलवीर गोपाराय से। फाइन टोन सेट्स टी सीरीज का एक डिवीजन है और यहाँ से दिलजीत का म्यूजिकल करियर शुरू होता है। और मात्र 16 साल की उम्र में दिलजीत अपने सबसे पहले एल्बम, अपने डेब्यू एल्बम इश्क दा उड़ा अदा पर काम करना शुरू कर देते हैं जिसे 2003 में लॉन्च किया गया। और 17 साल की एज तक दिलजीत अपने हर शो के लिए 50,000 रुपए चार्ज करते थे और वेडिंग सीजन में तो ये ऑलमोस्ट हर दिन बुक रहते थे। जब इनका तीसरा एल्बम स्माइल रिलीज होता है वहाँ से दिलजीत को और रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाती है। और इसके बाद बैक टू बैक हिट सॉन्ग्स लेकर दिलजीत की पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में पॉपुलैरिटी और बढ़ गई थी। बट स्टिल उन्हें मेन स्ट्रीम में रिकॉग्निशन चाहिए था और वो भी उन्हें मिल जाता है हनी सिंह के शो में परफॉर्म करके। 2009 में दिलजीत ने हनी सिंह के साथ मिलकर एक एल्बम लॉन्च किया जिसका नाम था नेक्स्ट लेवल। उस टाइम पर हनी सिंह की पॉपुलैरिटी हिप हॉप और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी ज्यादा थी जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिलजीत की इमेज पर भी पड़ा। नेक्स्ट लेवल के दिल नचदा और पंगा जैसे सॉन्ग्स काफी ज्यादा चले। पंगा में वो गन्स और वायलेंस को ग्लोरीफाई कर रहे थे जिससे यूथ में उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही थी। 2011 में दिलजीत ने अपनी पहली मूवी की जिसका नाम था लॉयन ऑफ पंजाब। हालांकि ये मूवी फ्लॉप रही बट इस मूवी में दिलजीत ने हनी सिंह के साथ मिलकर एक सॉन्ग किया था लक 28 कुड़ीदा जो काफी ज्यादा पॉपुलर रहा। इवन आज भी हम उस गाने को सुनते हैं। 2011 तक दिलजीत एज ए सिंगर बहुत अच्छी तरह से एस्टेब्लिश हो गए थे बट इसी साल उनके सामने एक बड़ी परेशानी आ जाती है। दिलजीत दोसांझ ने हनी सिंह के साथ मिलकर एक एल्बम बनाया था अर्बन पेंडू नाम का जिसे रिलीज होने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया था उसके एक सॉन्ग 15 साल के चक्कर में। जब इस गाने का प्रोमो वीडियो आया तब लोग इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उनके अकॉर्डिंग इस गाने में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करके उन्हें बाद में बैठाकर ड्रिंक करते दिखाया गया है। और लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो दिलजीत दोसांझ के घर के बाहर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उनकी फैमिली को गालियां देने लगते हैं, उन्हें धमकियां देने लगते हैं। और इस पॉइंट पर दिलजीत दोसांझ को एक बात समझ आ गई थी कि कैसे उनकी छोटी सी गलती उनके पूरे परिवार पर कितनी भारी पड़ सकती। ऐसी एक कंट्रोवर्सी हुई थी उनके खड़कू सॉन्ग को लेकर जिसमें सिख कम्युनिटी उस गाने के लिरिक्स को लेकर खुश नहीं थी। उनके अकॉर्डिंग दिलजीत का ये गाना सिख शहीदों को एक बैड लाइट में दिखाता है, ऐसे शहीद जिन्होंने औरतों के
सम्मान के लिए अपनी जान दे दी थी, जिसके बाद दिलजीत ने सबसे माफी मांगी। इनफैक्ट उसने अपने 15 साल सॉन्ग के लिए भी सबसे माफी मांगी थी। और तब से दिलजीत ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ, अपने बच्चों, अपने सिबलिंग्स, अपनी पूरी फैमिली को मीडिया की नजरों से काफी दूर रखेंगे ताकि कोई भी उन्हें हार्म ना कर सके। इसके बाद दिलजीत फिर से पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लग जाते हैं। 2012 में इन्होंने जट एंड जूलियट में लीड रोल प्ले किया, जो पूरी पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके साथ साथ दिलजीत के बॉलीवुड में भी अच्छे रिलेशन बनने शुरू हो गए थे। 2013 में इन्होंने बादशाह के साथ मिलकर प्रॉपर पटोला सॉन्ग किया, जो काफी ज्यादा हिट रहा। दिलजीत ने अपने आइडल गुरदास मान के साथ भी काम किया और 2015 में दिलजीत ने अपनी पहली बॉलीवुड मूवी उड़दा पंजाब में काम किया, जिसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू एक्टर अवार्ड भी मिला। और इस तरह की सक्सेसफुल मूवी करने के बाद दिलजीत ने अपने आप को एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर भी एस्टेब्लिश कर लिया था। और आप भी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि दिलजीत नेचुरली काफी सारे स्टार किड्स से अच्छी एक्टिंग कर लेते। और इसके साथ अगर आप किसी भी इंटरव्यू में देखेंगे तो दिलजीत का पोस्चर बिल्कुल रिलैक्स दिखता है, जिससे लोग उन्हें और ज्यादा पसंद करते हैं। इन सब के बीच क्योंकि अब दिलजीत दोसांझ अच्छे पैसे कमा रहे थे, तो वो अपना हर वो शौक पूरा करते हैं जो वो पैसों की कमी के चलते पहले नहीं कर पाए थे। अब उनके कुछ अच्छे दिन शुरू हो गए थे, लोगों को उनके गाने पसंद आ रहे थे, उनके सारे शोज सोल्ड आउट हो रहे थे, लोगों को उनकी एक्टिंग भी पसंद आ रही थी। दिलजीत इज द ओनली आर्टिस्ट जो फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री दोनों में इतने सालों से रेलिवेंट है। ही इज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू परफॉर्म इन कोचेला इन 2024। बट इन सब ऊंचाइयों से पहले 2020 में उनकी लाइफ में एक पॉज आता है, जो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी था। कोविड की वजह से वो अपने आर्ट से दूर हो गए थे, बट वो कई इंटरव्यूज में बताते हैं कि इस साल उनके काफी पर्सनल डेवलपमेंट्स हुए। दिलजीत को फाइनली समझ आने लगा कि उन्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। लाइक पैसों को लेकर उनकी मेंटलिटी पूरी तरह से चेंज हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बचपन से पैसों की तंगी देखी थी, तो उन्होंने उसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत की। वो किसी भी काम को मना नहीं करते थे। इनफैक्ट अगर उन्हें किसी काम का ऑफर आता था तो वो कोशिश करते थे कि वो हर काम को पूरा करे, जिस वजह से उन्हें फैमिली टाइम बहुत ही कम मिल पाता था। बट 2020 में उन्हें समझ आया कि सिर्फ पैसे कमाना ही लाइफ नहीं है। लॉकडाउन में उन्हें समझ आया कि ये फेम और रेलेवेंस ये सब एक ड्रामा है और वो भी इसी के एक कैरेक्टर है। उन्होंने गोट एल्बम रिलीज किया, जिसे उन्होंने अपनी जर्नी को डेडिकेट किया। हालांकि वो अपने आप को गोट नहीं कहना चाहते थे, पर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं नए नए आर्टिस्ट जैसे एपी ढिल्लोन और शुभ जैसे कलाकारों का एक अच्छा दबदबा बन रहा था। तो इन सब के सामने अपने आप को रेलेवेंट दिखाने के लिए दिलजीत को ये करना पड़ा। पूरी इंडस्ट्री में आपको मुश्किल से एक आध ऐसा बंदा मिलेगा जो दिलजीत को ना पसंद करता। दिलजीत ने अपने फैंस और अपनी टीम के साथ साथ अपनी कम्युनिटी को भी हमेशा साथ रखा है। उन्होंने ये कहा भी था कि भले ही वो एक परफेक्ट सिख ना हो, बट उन्हें अपनी पगड़ी की इज्जत करना आता है। इनफैक्ट उनकी मूवी चमकीला में जब उन्होंने छोटे बालों में रोल प्ले किया, तब लोग उनसे काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि दिलजीत ने अपने बाल कटवा लिए। तब उन्होंने ये चीज भी क्लियर की थी कि उन्होंने बाल नहीं कटवाए हैं, बल्कि उन्होंने विग लगा के एक्टिंग की और लोगों ने भी दिलजीत को फिर से एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े राइटर्स, एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए भी काम किया। इनफैक्ट ऐसे तो दिलजीत दोसांझ अपना गाना किसी भी मूवी में यूज करने के लिए अच्छा खासा पैसा चार्ज करते हैं। और जब करण जौहर ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उनका लवर सॉन्ग मांगा, तब उन्होंने उसे बिल्कुल फ्री में दे दिया। दिलजीत ने कभी भी अपनी फेम को अपने सर पर चढ़ने नहीं दिया, क्योंकि जब आपको दिखता है कि लोग आपके गानों पर नाच रहे हैं, लोग आपके लिए पागल हो रहे हैं, आपको चारों तरफ से एडमायर किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अपने ईगो को डाउन रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। दिलजीत अपने आप को एक अच्छा एक्टर नहीं मानते, जिससे उनकी करियर की प्रायोरिटी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं बचता है। उनकी प्रायोरिटी हमेशा म्यूजिक और सिंगिंग ही रहेगी। अल्टीमेटली इन सेलिब्रिटीज की दुनिया में जहां आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या पीआर मेड स्टोरी सुनने में आती है, वहीं दिलजीत दोसांझ एक यूनिक केस स्टडी बनकर उभरे। 22 सालों से इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहना, म्यूजिक और एक्टिंग को परफेक्टली बैलेंस करना, अपने गेम में टॉप पर रहना, किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसना, अपनी फैमिली को पूरी तरह से मीडिया से दूर रखना, और इन सब के बावजूद भी एक केयर फ्री फन लाइफ जीना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप स्क्रीन पे दिख रहे वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू।